जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की सिक्योरिटी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अपोजिशन की तरफ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। उमर साहब की तरफ से कहा गया कि अब जो अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, वो जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो रहा है। अलगाववादियों को वहाँ पर मीर वाइज उमर फारूक को सिक्योरिटी मिल रही है। क्या आप मानते हैं कि वाकई सेपरेटिज्म जो है अब खत्म हो गया है, लेकिन अपोजिशन इस पर मुख्यमंत्री को निशाना बना रहा है? देखिए, ऐसा है, जम्मू कश्मीर का हर वो नागरिक जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी बनता है। देश के जो सत्ता में है, देश के वजीर आजम है, देश के वजीर दाखिला है, हर नागरिक का जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसका सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है। जी। लेकिन नया विवाद ये है कि उनके सिक्योरिटी का हवाला देने से अपोजिशन ये कह रहा है कि तमाम चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी सिक्योरिटी का हवाला देने से उनको और ख़तरा पैदा होगा, और ये बयान जो है बेतुका है। देखिए, जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं, जहाँ जिसको आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से कह रहे हैं, जहाँ जो उमर अब्दुल्ला साहब का पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें सबको आपसी इख्तलाफ को एक साइड छोड़ के और रख के, और जो देश के वजीर आजम, देश के वजीर दाखिला ने जो वहाँ और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविलियन ने खासकर, और इतनी पार्टिसिपेशन करा है हर एक्टिविटी में, उनको हमें स्वागत करना चाहिए। और इंक्लूसिव हमें कश्मीर को वाकई में एक पीस का, अमन का दारुल खलाफा बनाना चाहिए। और सबको आपसी जो एक दूसरे पे छींटा छांटी करना, या एक दूसरे को टाट करना, इससे हमें अब ऊपर उठना चाहिए। और हमें कश्मीर के अवाम को, जो देश के वजीर दाखिला, वजीर आज़म और वहाँ के सरकार ने, एक हम बहुत आगे बढ़े हैं और इसको हमने कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टूरिज़्म से लेकर, रिलीजियस टूरिज़्म से लेकर, किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, हर दिन हम, हर सेकंड हमारा निकलना चाहिए कि हमारे नौजवान बच्चों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, और वहाँ लोग अपने अपने कामों पे कैसे दोबारा से चले जाएं, खुशहाली कैसे आ जाए। लेकिन यही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था। लगातार वो सवाल उठाते थे कि हालात नहीं बदले हैं, बल्कि हालात बदतर हुए हैं। अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनको समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, बड़ा बदलाव हो चुका है। क्या करते थे कि पहले एक पुरानी कहावत है कि अगर मैं लीड कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं एक ग्रुप ऐसा होगा जो देश को गालियाँ देगा, तो देश हमें और देगा, हम वैसे ही देंगे लोगों को, सबको। भारतीय जनता पार्टी किसी को पीस या टीज नहीं करती है। पहले लोगों में खाई थी जम्मू और कश्मीर में, फिर रीजनल लेवल पे, कहीं गुजर पहाड़ी में, कहीं ओबीसी में, कहीं एस्ट वाइल जो बैकवर्ड एरियाज हैं। हमारा पूरा सीधा है, हमारे लिए कोई अपीसमेंट नहीं करते, कोई हम किसी को टीज नहीं करते। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो प्रोफेशनल है, ह्यूमन राइट्स का बेस्ट माना जाता है, और एक प्रोफेशनल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम आम नागरिक को कोई नहीं चिढ़ता है। वो पुराने ज़माने चले गए, लंबी लंबी लाइनें लगाना, लोगों को टार्चर करना। हम बड़ा साइंटिफिक तरीके से जो देश के खिलाफ है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर देखें तो यही मीरवाइज उमर फारूक थे जो लगातार नज़रबंद रहे। उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली से जाने के बाद उनको जो सिक्योरिटी थी उस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। क्या कोई बातचीत चल रही है? क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई सहमति इत्तेफाक किसी बात पर बन गया है मीरवाइज उमर फारूक और नई दिल्ली के दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देश का जो एक तरीका है, किसी भी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी को, उसको किस दायरे में रखना, किस लेवल पे रखना, ये कमेटी होता है। होम मिनिस्टर उनको हेड करते हैं,
उसमें उसकी इंडिविजुअल का थ्रेट परसेप्शन देखा जाता है। वो किसी का दिल्ली आने जाने से नहीं बढ़ता या कम होता है। मैं भी रोज दिल्ली आता हूँ, रोज बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रॉपर एक सेट सिस्टम होता है, तो उसमें किसी का अगर इंडिविजुअल को थ्रेट का खतरा है तो उसको सिक्योरिटी मिलता है। वो ए या बी से बिलोंग करता है उसका नहीं मानी होता। लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की जबान जो है वजीर आला बनने के बाद जो है बदल गई है। ये वो आप उनसे पूछिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, लोगों ने उनको वो दिया है, मैंडेट दिया है, वो उनसे पूछिए वो ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।